जी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी बारी बारी से तीनों व्यक्ति से हम सवाल पूछेंगे और पॉइंट पर जवाब दीजिएगा। 5 सूत्र पीके ने आज अपने भाषण में जिक्र किया है ब्रजेश भाई। पहला उनका सूत्र यह है 5 सूत्र में कि जो बिहार से बाहर निकल रहे हैं लोग, बदहाली जो बिहार की है उससे निकलने के लिए वो क्या करेंगे। 5 सूत्र उन्होंने अपने बयान में जिक्र किया और पहला सूत्र है शराबबंदी समाप्त करेंगे। ब्रजेश भाई सवाल आप ही से पूछ रहे हैं। शराबबंदी बंद करेंगे और इससे 20,000 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति होगी। यह 20,000 करोड़ रुपया जो शराब की बिक्री शुरू करने से आएगा, उस पैसे को हम शिक्षा पर खर्च करेंगे और जो पहले से शिक्षा व्यवस्था पर खर्च होने वाला बजट है वो भी रहेगा। यानी लाखों करोड़ रुपए हम शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करेंगे। क्या बिहार बदलता हुआ दिखेगा शराबबंदी खत्म होने से? इसे कैसे देख रहे हैं ब्रजेश भाई? सत्ता में आएंगे तब शराबबंदी होगी ना। अब अभी तो दूर की कौड़ी है। खैर ये एक पॉलिसी है, एजेंडा तो आदमी अपना घोषित करता ही है ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे ये तो रोड मैप कम से कम दे रहे हैं। ठीक है, सकारात्मक बात है ये, लेकिन शराबबंदी भी कोई बहुत सकारात्मक बात नहीं है। अगर आप सबसे बड़ी बात कि आप 2 अक्टूबर को चुन रहे हैं पार्टी के लिए स्थापना दिवस के रूप में, स्थापना कर रहे हैं, क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि आज गांधी जयंती है, ठीक है। और जो शराबबंदी है वो गांधी जी से ही प्रेरित है, ठीक है। जैसे कि गुजरात में शुरू से ही शराबबंदी है, इसलिए कि गुजरात गांधी जी का स्टेट मानते हुए वहां शराबबंदी किया गया है। थोड़ा सा बिहार से डिफर। नीतीश कुमार ने बार बार कहा है कि हम गांधी जी से प्रेरित होकर ये शराबबंदी किए हैं, ठीक है। और ये बहुत विरोधाभास है कि आप गांधी जयंती के दिन पार्टी की स्थापना कर रहे हैं और अपना पहला जो एजेंडा घोषित कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर शराबबंदी अगर खत्म करेंगे और जो आपके आय का साधन बढ़ेगा, उस शराबबंदी का जो मतलब कि जो एक्साइज ड्यूटी आती है वही आपको दिख रहा है कि आय का साधन बिहार में बढ़ाया जा सकता है और कोई कुछ खास करने वाले नहीं है। शराबबंदी वाला जो आइडिया है वो बहुत ही पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बिहार के समाज में शराबबंदी से कुछ सकारात्मक सुधार भी हुआ है। बिहार के 2 अक्टूबर को ही शराबबंदी की घोषणा मैंने उठा लेने की घोषणा थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा है। अटपटा भी लगता है, बिल्कुल अटपटा लग रहा है और अपने आप में विरोधाभास है। ये बात सारा दिन भी कही जा सकती थी बाहर। हाँ, विकास भाई कही जा सकती थी। विकास भाई उनका दूसरा सूत्र है प्रशांत किशोर का। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए और पलायन रोकने के लिए वो रोजगार सृजन का काम करेंगे। और कैसे करेंगे? उनका दावा है कि बैंक में 4,65,000 करोड़ रुपए बिहारी जमा करते हैं और 1,62,000 करोड़ रुपए ही बिहारियों को मात्र ऋण मिलता है और सारा पैसा गुजरात और दूसरे विकसित प्रदेशों में चला जाता है। वहां लोन दिया जाता है और वहां 100 रुपए जमा करने वाले व्यक्ति को 90 रुपया लोन में दे दिया जाता है। तो ये पैसा जो है हम रोजगार सृजन पर निवेश करेंगे। क्या ये लगता है कि आंकड़ेबाजी है या सिर्फ मैंने ऐसा कुछ परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है के आने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये केवल आंकड़ाबाजी है। इसको ये हवाई मान के चलिए, ये नहीं होने वाला है। ये जो बोले हैं ये इसमें ये नहीं होने वाला। क्या आपको लगता है सर कि ऐसा हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा है पॉसिबल? नहीं हो सकता है। लास्ट में प्रतिक्रिया लेंगे नवाब साहब से, दोनों बंदे की प्रतिक्रिया के बाद लेंगे। ब्रजेश भाई तीसरा सवाल ये है उनका, कहना सुनिए ना उपेंद्र जी, देखिए ये जो मुद्दा उठाया है प्रशांत किशोर ने, ये इसको जमा ऋण अनुपात कहते हैं और ये बिहार की पुरानी समस्या है और इस पर नीतीश कुमार ने भी फोकस करने का प्रयास किया है, लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाया। हम बता रहे क्या होता था। हाँ, आप जिला स्तर पर देखते होंगे, जिला स्तर पर जो लीड बैंक मैनेजर की जो बैठक होती है डीएम के साथ, तो उसमें डीएम हमेशा फटकार लगाता है कि फलाना बैंक जो है वो ऋण कम दे रहा है और हमेशा फटकार लगाता है। लेकिन आज सुशील कुमार मोदी हमेशा अपने मीटिंग में फटकार लगाते रह गए, लेकिन आज तक सुशील कुमार मोदी के बात को सुना नहीं गया। हम बताते हैं उपेंद्र जी, अरे एक बैंक प्रबंधक से मेरी बात हुई थी तो बोला कि यहाँ ये जो बात होती है फ्रंट पर होती है, लेकिन जब मतलब कि बैंक की मीटिंग होती है, जो बाहर से अधिकारी आते हैं
तो उनका कहना है कि बिहार में जो ऋण है वो बैड डेट चला जाता है, इसलिए बिहार में ऋण आपको बहुत ही सोच समझ के देना है। ये बैंक की ये समस्या है, सामाजिक समस्या है, समाज के स्तर पर समस्या है। तीसरी बात उन्होंने ब्रजेश जी कहा कि 60 प्लस जिनकी भी उम्र है उनको 2000 रुपए मासिक पेंशन देंगे। क्या इसे फ्रीबीज से जोड़ा जाएगा, या जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 400 रुपए देता है वो तो कुछ है ही नहीं, ये तो होना चाहिए 2000 रुपया। दक्षिण भारत में बेहतर स्थिति है, जहाँ आर्थिक स्थिति बेहतर है, इसको फ्रीबीज मत कहिए, इसका सामाजिक दायित्व है। ये हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है कि वृद्धों को, विकलांगों को विशेष दिया जाएगा। तो इसीलिए अभी चूंकि बिहार की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए अब तक ये जनता को प्रभावित कर सकेगा, ये जनता को प्रभावित कर सकेगा, वोट पे तब्दील कर सकेगा ये मुद्दा। अब तब्दील कर पाएगा कि नहीं ये कहा जा सकता है, लेकिन ये तो किसी भी सरकार को कम से कम 1000 तक ले ही जाना चाहिए, किसी भी सरकार को कम से कम। बिल्कुल समर्थन करते हैं इस बात का। नहीं उनका चौथा सूत्र ये है कि महिलाओं को रोजगार देने के लिए, उनको स्वरोजगार करने के लिए सरकार की तरफ से 4% वार्षिक दर पर पूंजी दिया जाएगा ताकि वो काम कर सकें। 4% सालाना ब्याज के दर पर ऋण दिया जाएगा महिलाओं को रोजगार सृजन करने के लिए। ये जो ऋण दिया जाएगा तो इसके लिए ये लाएंगे कहां से? जो रेवेन्यू जो है, जो ये जो है शराब खोल रहे हैं ना, शराब की बिक्री कराएंगे, शराब की बिक्री सारा समस्या समाधान हो जाएगा, शराब बिक्री खुल जाएगा। तो इसीलिए ना सबसे पहला सूत्र बता रहे हैं नवाब साहब। सब पहले आ तो जाए, नहीं पहले आ तो जाए, कमान तो संभाल ले, तब इसके बारे में सोचा जा सकता है, विचार किया जा सकता है। गंभीर मुद्दा है, पर पीके ने बड़ा गंभीर मुद्दा छुआ है। नीतीश सरकार भी परेशान है भूमि सर्वे को लेकर। पीके का कहना है कि भूमि सर्वे पर सरकार असफल है, हम भूमि सुधार चाहते हैं इस देश में। हाँ, ये बात मैं भूमि सुधार कानून बिहार ने बनाया, लागू नहीं हुआ, तो क्या लागू नहीं हुआ जी? क्या क्रांतिकारी कदम? अब कितने भूमिपति रह गए भूमि सुधार? जी विकास भाई कुछ कह रहे थे ना, हम बता क्या? फिर से बोलिए, फिर से थोड़ा सा बोलिए सर, आवाज कट क्या रही है। ब्रजेश जी को बोल लेने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। ब्रजेश भाई बोलिए। ठीक है, पहली बात जो उन्होंने महिलाओं को ऋण देने की बात कही है, देखिए जो जीविका वाला प्रोग्राम है नीतीश कुमार का, वो बहुत हद तक सफल प्रोग्राम, बहुत हद तक सफल प्रोग्राम। ठीक है, नीतीश कुमार बहुत हद तक सफल, नीतीश कुमार अपने बहुत कार्यक्रमों को बढ़िया से प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं तो वो बहुत ही बेहतर और सफल कार्यक्रम है। और दूसरी बात ये जो भूमि सुधार की बात है, जब देखिए जब देश आजाद हुआ था तो भूमि सुधार बहुत बड़ा मुद्दा था, ठीक है, लेकिन अब 75 साल के बाद भूमि सुधार एक बड़ मुद्दा है। आप अभी भी अब मतलब कि बहुत कम ही लोग हैं जो भूमिपति बचे हुए, बहुत कम लोग हैं भूमिपति बचे हुए हैं, और भूमि सुधार समस्याओं का समाधान नहीं है। भूमि सुधार नवाब साहब क्या कहेंगे और इसे कैसे मानते हैं? भाजपा उनको पैसा दे रही है और भाजपा के बी टीम है, यही राजद का कहना है। मीसा भारती भी यही कर रही है, रोहिणी आचार्य भी यही कर रहे हैं, शक्ति सिंह यादव भी यही कर रहे हैं कि मीसा भारती भाजपा की बी टीम हम नहीं है, भाजपा की बी टीम वाले लालू यादव है। मीसा भारती को राज्यसभा का 4 साल बचा हुआ था और उनको टिकट कान में लोकसभा का दे दिया गया, वो जीत गए और 4 साल का ना बीजेपी के गोद में दे दिन जाके लालू जी ले लीजिए। बताइए हम बी टीम है कि तो तुम्हें बी टीम है? अरे भाई हम लोग के पास प्रूफ है, प्रूफ डाटा है, ग्राफ है। भाजपा की बी टीम रहते तो उनका केस खत्म हो जाना चाहिए था। काम अब नहीं चल नवाब साहब के साथ कोशिश हो रही है, बी टीम चला गया। नहीं हमने अपना तर्क दिया, अब वो उसमें आप लड़े थे ना, समझा, सत्ता के नहीं लड़ रहे हैं, मुस्लिम आजादी के लिए लड़ रहे हैं। सत्ता लालू है, नीतीश कुमार है, सत्ता की भागीदारी यहाँ हम लोग सत्ता की भागीदारी कर रहे हैं। 4th व्यूज, चौथा विचार।